वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर आप सभी मित्रों, भाइयों एवं बहनों का स्वागत अभिनंदन है। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक वर्ग, स्क्वायर और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा था। उसी टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है और आप सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों से उन प्रश्नों को साझा करेंगे कि आप लोगों को कितने प्रश्न इसमें से आते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? तो जब हम वर्ग संख्याएं पढ़ा रहे थे तभी हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं की चर्चा की थी। ऐसी संख्याएं जिनके युग्म, जिनके जोड़े हमें प्राप्त हो जाते हैं उन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहले का पहला सवाल दिया है 64। क्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना होता है। अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जिस संख्या से छोटी संख्या से किसी संख्या को जब विभाजित किया जाता है तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 64 के अभाज्य गुणनखंड हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 64 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका 2 का इस संख्या 64 का 2 का 3 जोड़ा बन रहा है। तो इस संख्या को जिसका जोड़ा बनेगा उसे एक बार लिख लेते हैं। तो एक जोड़ा का एक बार, एक जोड़े को एक बार, एक जोड़े को एक बार। 2 का गुणा 2 से किए 4, 4 का गुणा 2 से किए 8, 8 64 का वर्ग हो गया 8 गुणे 8 बराबर 8 का स्क्वायर या 8 का वर्ग, अर्थात इसका जोड़ा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 110 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि 110 का पूर्ण रूप से जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए 110 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा पूर्ण वर्ग संख्याओं को निकाला जा सकता है। इसी क्रम में आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्याएं दी हुई है उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दूसरे का हल नंबर 2 है। संख्या दी हुई है 2025। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना स्टार्ट करेंगे। 3 छक 18, 2 20, 3 7 21, 1 22, 3 25 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, 3 25 15। फिर 3 से 3 7 21, 1 22, 3 25 15। फिर 3 से 3 दूनी 6 1 7, 3 25 15। 5 से 5 25 25 और 5 1 का 5।
इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। एक जोड़ा 3 का मिल रहा है तो इसे एक बार लिख लेंगे। एक जोड़ा 3 का मिल रहा है इसे एक बार लिख लेंगे। एक जोड़ा 5 का मिल रहा है तो इसे एक बार लिख लेंगे। 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, 9 का गुणा 5 से करेंगे 45। 2025 का वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 स्क्वायर रूट। एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 5 का, 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 45। इसका वर्गमूल आ जाएगा 45। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में तीसरा सवाल देखते हैं। स्तंभ विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। स्तंभ विधि, स्तंभ कहते किसे हैं? यदि हम ऊपर से नीचे की ओर चलें तो उसे स्तंभ कहते हैं, और यदि हम बाएं से दाएं पड़ी लाइन खींचें तो उसे क्षैतिज कहते हैं। तो स्तंभ विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करना है, तो स्तंभ विधि के द्वारा दो संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाता है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक संख्या दी हुई है 75, तो 7 को मान लेते हैं a और 5 को मान लेते हैं b। हम स्तंभ बनाएंगे। इसे पढ़ेंगे ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, 2 का मतलब 2, ए का मतलब 7 और बी का मतलब 5। बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। इसे प्रथम स्तंभ, इसे द्वितीय स्तंभ और इसे तृतीय स्तंभ। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 2 का गुणा 7 से करेंगे 14, 14 का गुणा 5 से करेंगे 70, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब स्तंभ थर्ड में इकाई अंक को छोड़ करके और दहाई के अंक में जो बचेगा उसे स्तंभ सेकंड में ऐड कर लेंगे, तो 70 में 2 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। फिर स्तंभ सेकंड में इकाई अंक को छोड़ करके इधर जितने भी अंक बचेंगे उसे स्तंभ फर्स्ट में ऐड कर लेंगे, तो स्तंभ फर्स्ट में 7 को ऐड कर लेंगे। 9 और 7 16, 4 और 1 5। अब इस तरफ से इस तरफ की ओर हम लिख लेंगे इकाई स्तंभ फर्स्ट में दोनों अंकों को 75 का स्क्वायर हो जाएगा 56। स्तंभ फर्स्ट के दोनों संख्याओं को, स्तंभ सेकंड के इकाई अंक को और स्तंभ थर्ड के इकाई अंक को लिख लेंगे 2 और 5। इस तरह से हमें 75 का वर्ग मिल जाएगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं। स्तंभ विधि के द्वारा अगर वर्ग ज्ञात करने के लिए कहें तो उसमें सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी उसे एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b मान लेंगे। एक स्तंभ में a स्क्वायर लिखेंगे, दूसरे स्तंभ में 2ab और तीसरे स्तंभ में b स्क्वायर। a स्क्वायर के स्थान पर 7 का स्क्वायर, 2 के स्थान पर 2, a के स्थान पर 7 और b के स्थान पर 5, b स्क्वायर के स्थान पर 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 2 का गुणा 7 से करेंगे 14, 14 का गुणा 5 से करेंगे 70, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। स्तंभ थर्ड में इकाई अंक को छोड़ करके जो से संख्या बचेगी बाईं ओर उसे स्तंभ सेकंड में ऐड कर लेंगे, तो 2 बचा, 2 को स्तंभ सेकंड में ऐड कर लिए 72 हो गया।
फिर स्तंभ सेकंड में इकाई अंक को छोड़कर बाईं ओर जो संख्या बचेगी उसे फर्स्ट स्तंभ में ऐड कर लेंगे। तो बाईं ओर 7 बचा, फर्स्ट स्तंभ में हमने ऐड कर लिया, 49 में 7 ऐड कर दिया, 56 हो गया। फिर बाएं से दाएं की ओर संख्याओं को लिख लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्तंभ में जितनी भी संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं तो दोनों संख्याओं को लिख दिया, सेकंड स्तंभ में इकाई अंक को और थर्ड स्तंभ में इकाई अंक को लिख लेंगे। तो इस सेकंड स्तंभ में 2 और थर्ड स्तंभ में इकाई अंक के स्थान पर 5 है, तो हमने लिख लिया। इस तरह से 75 का वर्ग 75 का स्क्वायर हमें 5625 प्राप्त हो गया।